नमस्ते एंड अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ़ यू। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है हमारे जो साइकोलॉजी डेवलपमेंट साइकोलॉजी का यूनिट सेकंड, जिसमें क्या है कि इंट्रोडक्शन द डेवलपमेंट साइकोलॉजी क्या होती है और उसका जो डिफरेंट जो साइंटिस्ट थे उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था और कहा था कि डेवलपमेंट साइकोलॉजी हम किसे कहते हैं वो सब आज हम डिस्कस करेंगे। ये हमारे बीएसएन 4 सेमेस्टर में साइकोलॉजी हमारा सब्जेक्ट है, उसका ये सेकंड यूनिट है। उसके बाद देखते हैं ऑब्जेक्टिव को, तो ये सब इसके ऑब्जेक्टिव है, जैसे कि ये व्हाट इज साइकोलॉजी डिफाइन करेंगे, डेवलपमेंट साइकोलॉजी को आइडेंटिफाई करेंगे, डेवलपमेंट साइकोलॉजी के टाइप्स को और स्टेजेस को, और उसके अलावा वेरियस स्टेजेस ऑफ द साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट, और उसके अलावा जो थ्योरीज दी है डिस्क्राइब की है डेवलपमेंट साइकोलॉजी के हिसाब से फ्रीडल एरिक्सन और प्रोजेक्ट ने, तो वो सब हम डिस्क्राइब करेंगे एक-एक को, और उसके अलावा डिस्कस करेंगे हम इंटरेक्शंस बिटवीन हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, और इंटरेक्शन देखेंगे कि हेरिडिटी का हमारे एनवायरनमेंट का आपस में इंटरेक्शन क्या है। तो ये सब हम इसमें डिस्कस करेंगे, और उसके बाद आते हैं डेवलपमेंट साइकोलॉजी पे। Development psychology is the branch of psychology that entirely they understand how child growth and developed and how the role of the family के जो बच्चा होता है, कोई भी इन्फेंट होता है या फिर चाइल्ड होता है, उसकी डेवलपमेंट कैसे होती है सोसाइटी से और वो कैसे सीखता है और अपनी फैमिली से क्या सीखता है, वो ही हम कह सकते हैं कि इसकी डेवलपमेंट कैसी हुई है। तो उसका रोल फैमिली अदा करती है, जैसे कि अंडरस्टैंड द ग्रोथ ऑफ कि कितनी ग्रोथ होनी है, जितनी वेल स्टैंडर्ड फैमिली होती है तो बच्चे भी उतने ही उनका एक हम कह सकते हैं उतनी ही डेवलपमेंट हो सकती है। और उसके अलावा जो एंड स्कूलिंग्स कैन इम्पैक्ट, और कुछ ऐसी अच्छी स्कूलें भी इम्पैक्ट करती है लुक हाउ टू बिहेव आवर थिंकिंग पैटर्न, और वो क्योंकि जो हम हमारे इन्वायरमेंट में होता है, जो हमारे फैमिली में होता है या फिर हमारे स्कूल्स में होता है, तो वो ही बच्चे सीखते हैं, वो ही थिंक करते हैं उसी पैटर्न को और उसी बिहेवियर को। उसके अलावा देखते हैं ओवर इमोशंस एंड देयर पर्सनालिटी बीन चेंजेस फॉर बर्थ टू एडल्ट, के देखते हैं कि पर्सनालिटी में कौन से चेंजेस आए बर्थ टू एडल्ट, पैदा होने से जो हमारे प्यूबर्टी एज होती है तब तक कितने चेंज आए हैं वो देखने के लिए उसका पूरा करेक्टर चाहता है हमारी फैमिली को, और हमारे स्कूल जो कैसे हैं और हमारी इन्वायरमेंट कैसी है उस पे, तो उस हिसाब से हमारी डेवलपमेंट है। डेवलपमेंट का मतलब ये है कि हमारी जो थिंकिंग है वो चेंज हो, डेवलप हो हमारे, और हम कैसे अंडरस्टैंड करते हैं इन्वायरमेंट को। जैसे कि डेवलपमेंट साइकोलॉजी दे स्टडी ऑफ वॉर्म टू टॉम, पैदा होने से मरने तक जो भी हम सीखते हैं उसको हम कहते हैं डेवलपमेंट साइकोलॉजी। उसमें जो सोसाइटी भी आती है, हमारा फिजियोलॉजिकली भी चेंजेस आते हैं, और हमारी लाइफ टाइम जो भी हमारा कॉग्निटिव होता है उसको हम देख के हमारे में कौन कौन सी चेंजेस आ रही है, हम हर दिन कुछ नया सीखते हैं, हमें कुछ ना कुछ डेवलपमेंट होती है, तो उसको हम कहते हैं डेवलपमेंट साइकोलॉजी। यहाँ देखते हैं कि इंट्रोडक्शन टू लाइफ स्पेनिंग डेवलपमेंट, बेसिक टर्म जैसे कि डेवलपमेंट इज अ प्रोग्रेसिव एंड दे कंटिन्यूसली चेंजेस इन ऑर्गेनिजम्स फॉर बर्थ टू डेथ, कि हमें पैदा होने से जो डेथ तक कौन कौन सी चेंजेस आ रही है तो उसको हम कह सकते हैं डेवलपमेंट। और उसके अलावा डेवलपमेंट साइकोलॉजी आर स्टडी फॉर प्री एंड पोस्ट नेटिव ग्रोथ, के पहले हम क्या थे और अब हम क्या है, और उनमें जो चेंजेस हो जैसे कि बिहेवियर का स्टेजेस का डेवलपमेंट उसे कहते हैं, जो एक्सपीरियंस के हिसाब से हमें चेंजेस हो तो उसको हम डेवलपमेंट कहते हैं। और उसके बाद आते हैं लाइफ स्पेनिंग डेवलपमेंट। लाइफ स्पेनिंग मीन्स के दे फील्ड द स्टडी ऑफ examine the pattern growth changes and stabilities for behavior that occur in throughout entire lifetime, जैसे कि इन्फेंसी एज और एडल्टहुड, इन जो चेंज होते हैं हमारे लाइफ के, जो लाइफ स्पेनिंग चेंजेस होते हैं उनमें हमारी कितनी डेवलपमेंट होती है किसी भी चिल्ड्रेन की, तो हम उसको डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस लेक्चर में क्या है कि हमें पढ़ना ही इन्फेंट बच्चों के बारे में, कि उनमें जो ग्रोथ कैसे कैसे होती है, जैसे कि अगर कॉन्सेप्चुअल जो सबसे पहले होता है, उससे अलावा इन्फेंसी एज, चाइल्डहुड, एडल्टिसम्स, उसके अलावा एडल्टहुड, एजिंग्स, डेथ, ये सब हम एक एक करके सबको डिस्कस करेंगे।
उसके अलावा यहाँ देखते हैं द डेफिनेशंस द फील्ड ऑफ द स्टडी इज साइकोलॉजी दैट आर एक्समाइन द पीपल्स ग्रोथ एंड चेंज थ्रू आउट द लाइफ स्पेनिंग ऑफ ह्यूमंस के लाइफ स्पेनिंग में जो भी चेंजेस आते हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इसके है टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट के कौन से टाइप्स की डेवलपमेंट होती है, ठीक है, हम में और बच्चों में कौन कौन से टाइप की डेवलपमेंट होती है। उसके अलावा लाइफ स्पेनिंग है डेवलपमेंट में हम पढ़ते हैं कॉग्निटिव और प्री कॉन्सेप्चुअल और उसके अलावा फिजिकल एंड सोशल। सबसे पहले हम जो टाइप्स हैं इनको डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम करेंगे जो हमारे लाइफ स्पेनिंग जैसे कि इन्फेंसी, चाइल्डहुड, एडल्टसन्स और उसके एडल्टहुड या फिर एजिंग या डेथ इनको। और इसमें आते हैं जो टाइप है, सबसे पहले कॉग्निटिव टाइप है जो हमारी डेवलपमेंट का किसी भी फीट इन्फेंट का डेवलपमेंट जो टाइप है उसमें सबसे पहले आता है कॉग्निटिव। कॉग्निटिव डेवलपमेंट में हम क्या देखते हैं, द कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज अ चिल्ड्रन थिंक एक्सप्लोर योर फिंगर्स एंड थिंक्स आउट कि वो मतलब उसकी थिंकिंग को हम देखते हैं। कॉग्निटिव में थिंकिंग आती है क्योंकि सबसे पहले हमारा जो थिंकिंग प्रोसेस है वो सबसे पहले होता है। तो कॉग्निटिव मीन्स कि कोई भी चीज़ के बारे में वो क्या सोचता है, तो वो होती है कॉग्निटिव डेवलपमेंट। वो कितना अपने माइंड को मतलब यूज़ करके वो कितना एक एक्सप्लोर कर रहा है, किसी चीज़ को कितना समझ रहा है, उसको हम कहते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट। उसमें क्या आता है डेवलपमेंट, नॉलेज, स्किल्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग। नॉलेज भी हो सकती है कि वो किसी भी नॉलेज को कितना समझ पा रहा है या फिर उसमें कौन कौन सी स्किल्स की डेवलपमेंट हो रही है या फिर प्रॉब्लम वो कैसे सॉल्व कर रहा है इन चीज़ों को। उसके अलावा विच हेल्प टू द चिल्ड्रेन थिंक्स एंड अंडरस्टैंडिंग द वर्ल्ड अराउंड कि वो अपने जो अराउंड जो चीज़ें हैं उनको देख के क्या थिंक कर रहा है, क्या सोच रहा है, क्या अंडरस्टैंड कर रहा है, सीख रहा है वहाँ से। तो वे वो सब हम कह सकते हैं कि कॉग्निटिव थिंकिंग है। उसके भी जो कॉग्निटिव थिंकिंग है उसके भी जो हम कह सकते हैं कि इसके भी स्टेजेस है, इसके 4 स्टेजेस है। सबसे पहले है सेंसरी मोटर। सेंसरी मोटर में क्या होता है कि किसी भी जो बच्चा कोई भी इन्फेंट है उसमें क्या होता है कि सेंस आता है, जैसे कि किसी चीज़ का सेंस स्मेल का या फिर उसे देखना, ये सब जो 5 सेंस होते हैं टच करने का वो होता है सेंसरी। सबसे पहले सेंसरी आता है किसी भी इन्फेंट में। जो हम कॉग्निटिव थिंकिंग पढ़ेंगे उसके सबसे पहले सेंसरी डेवलप होता है। उसके बाद है प्री ऑपरेटर। प्री ऑपरेटर ऑपरेशनल में क्या होता है कि इलॉजिकल थिंकिंग होती है। किसी भी जो बच्चा होता है ना उसमें इलॉजिकल थिंकिंग होती है। वो किसी भी जैसे कि इलॉजिकल जैसे कि उसने कभी-कभी ऐसा कर लिया कि जो उसके जो भी एनिमेशंस जो भी वहाँ उसके खिलौने होते हैं उससे क्या करता है, उसको बिहेव लाइक करता है कि ये भी मेरी तरह है, इसको भी भूख लगी होगी और उसको भी खाना खिला देता है डॉल्स को या फिर कोई भी एनिमल हो उसको। और उसके अलावा फ़ोन को वो हाथ को फ़ोन समझ लेता है या फिर किसी और चीज़ को। तो वो इलॉजिकल थिंकिंग करता है या फिर वो क्या होता है कि मतलब कि उसकी थिंकिंग में कोई लॉजिक नहीं होता है। उसके बाद आते हैं कॉन्क्रीट ऑपरेशनल। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में क्या होता है, वो लॉजिकली सोच पाता है, स्कूल भी जाता है और कुछ फ्रेंड जो जेंडर वाइज़ वो चेंजेस भी हो जाते हैं, जैसे कि बॉयज़ से फ्रेंडशिप, अगर कोई बॉयज़ है तो उससे फ्रेंडशिप वो भी चेंज हो जाना। अगर उसके अलावा उसकी जो वहाँ स्कूल में जाता है तो वो टीचर्स का सही रिस्पॉन्स देना। इलॉजिकल में मैंने आपको बता दिया था कि उसको कोई भी एक होता नहीं है कि कौन-सी चीज़, वो किसी चीज़ को खाना खिला रहा होता है, किसी को दूध पिला रहा होता है, किसी चीज़ को फ़ोन समझ लेता है, ऐसी थिंक होती है और झाड़ू को घोड़ा बना देता है। बट लॉजिकल थिंकिंग में क्या होता है कि वो कॉन्क्रीट होती है ऑपरेटिव। जो कॉन्क्रीट ऑपरेटर वो लॉजिकल होती है, वो हर चीज़ को मतलब उसकी उसको थिंक हो जाती है कि ये चीज़ ये नहीं ये है और इसका यूज़ ये है, तो वो थोड़ा हो जाता है। उसके बाद आते हैं फॉर्मल एज में। जो फॉर्मल ऑपरेशनल एज है उसमें क्या होता है, जो एडल्ट हम कह सकते हैं प्यूबर्टी एज के बाद एडल्ट होल्ड होता है, उसमें क्या होता है एक फॉर्मली जो अपने स्कूल का बैग ले जाए, स्कूल ही जाए और अच्छे तरीके से वो हर चीज़ को समझ पाए। उसके अलावा 2 चीज़ों में डिफरेंट कर सके। जैसे कि लॉजिकल थिंकिंग आई बट वो क्या होता कि 2 चीज़ों में वो डिफरेंस नहीं कर पाता था।
जैसे कि ज़ेब्रा को भी घोड़ा समझ लिया और घोड़े को भी ज़ेब्रा समझ लिया। तो जो फॉर्मल एज होती है, जो एडल्ट की हम कह सकते हैं, तो उसमें क्या होता है, लेट एडल्ट में ये सब चीज़ें उसको मतलब मिल जाती है। इसमें फॉर्मल जो ऑपरेटिव है उसमें लेट एडल्ट आता है, जिसमें सब चीज़ें समझ आना शुरू हो जाती है किसी भी इन्फेंट को। और उसके अलावा हम इसका दूसरा टाइप पढ़ते हैं जो है प्रीसेप्चुअल डेवलपमेंट। उसमें क्या होता है कि कोई भी बच्चा होता है वो एक अंडरस्टैंड कर पाता है, इंटरप्रिटेशन कर पाता है 2 चीज़ों में, और सेंसरी इनपुट भी देता है। वो कैसे किसी चीज़ को समझ रहा है वो भी मतलब पूरा एक हम कहते हैं ना सेंस आ जाता है। उसके अलावा दे आर प्रिस्क्रिप्शन फॉर अलोइंग द चिल्ड्रेन एडॉप्ट फॉर इंटरैक्ट विद द एनवायरनमेंट। वो इंटरैक्ट हो जाता है एनवायरनमेंट से, सराउंडिंग से, और वो एक से किसी भी चीज़ को एबल हो जाता है सेंस करने को, हेयर करने को, टेस्ट करने को या फिर टच करने को। तो उसमें वो सब डेवलपमेंट होती है। ये हमारा सेकंड टाइप था। और थर्ड टाइप है हमारा फिजियोलॉजिकली डेवलपमेंट। के फिजियोलॉजिकल डेवलपमेंट में क्या होता है कि वो फिजिकली उसका जो बॉडी होती है उसकी भी ग्रोथ हो रही है, बॉडी और ब्रेन की ग्रोथ होती है। इन्फेंसी से चाइल्डहुड आ जाता है और कंटिन्यूसली चेंजेस उसकी एक थिंकिंग में भी चेंजेस हो जाते हैं। उसके अलावा उसके फिजिकली वो चेंज हो जाता है। उसके लास्ट जो हमारा इसका टाइप है वो है सोशल डेवलपमेंट। तो सोशल डेवलपमेंट रिफर्स टू द डेवलपमेंट ऑफ इंटरेक्शंस विथ द ह्यूमंस एंड वर्ल्ड अराउंड। कि जो भी हमारे सराउंडिंग जो भी होता है, हम उनसे इंटरेक्ट करते हैं, हम उनसे कोई चीज़ें सीखते हैं, या फिर स्किल्स हो या कल्चर चेंजेस हो सोसाइटी में, हम ये सब चीज़ें देखते हैं। तो ये हमारी सोशल डेवलपमेंट भी हो जाती है किसी भी इन्फेंट बच्चे की, चिल्ड्रेन की। तो ये थे 4 टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट। अब पढ़ते हैं कि लाइफ स्पैनिंग क्या है और उसके जो स्टेजेस हैं उनको देखते हैं। तो सबसे पहले जो आता है लाइफ स्पैनिंग डेवलपमेंट में स्टेज, जो पेरेंटल हम उसको कहते हैं कॉन्सेप्शंस टू बर्थ, कॉन्सेप्शन ऑफ बर्थ। उसके बाद आती है इन्फेंसी एज। इन्फेंसी एज बर्थ टू 18 मंथ, जो 18 महीनों, एक दिन से 18 महीनों तक जो होता है उसको हम इन्फेंसी एज कहते हैं। उसके बाद आती है अर्ली चाइल्डहुड। अर्ली चाइल्डहुड में क्या होता है कि 18 मंथ से लेके 6 ईयर तक अर्ली चाइल्डहुड होता है। उसके बाद आता है मिडल चाइल्डहुड। मिडल चाइल्डहुड में क्या होता है कि 6 ईयर्स टू 12 ईयर तक मिडल चाइल्डहुड होता है किसी भी बच्चे की जो एज है ना उसके हिसाब से उसके स्टेज। और उसके बाद आता है 12 से 20 तक एडोलेसेंस आता है। उसके बाद आता है 20 टू 45 यंग एडल्ट आता है। और उसके बाद जो आता है 45 टू 60 मिडल एडल्ट, और लास्ट में 60 टू डेथ, वो हम कहते हैं लेटर एडल्टहुड। और उसके बाद इन्फेंसी एज को देखते हैं। इन्फेंसी इनिशियली द इनिशियल लैंग्वेज ऑफ द न्यू बॉर्न्स इज़ अ क्राई। जो न्यू बॉर्न्स होते हैं वो क्राई करते हैं। जैसे कि 1 डे टू 18 मंथ के बच्चे क्या करेंगे, रोएंगे, क्राई करेंगे। और जो ईट जो भी करते हैं वो करेंगे 2 to 3 आवर्स में। अनकोऑर्डिनेट मोमेंटम इनिशियली दे डेवलप फॉर द फन मोटर कोऑर्डिनेशन। और उनकी क्या होती है कि डेवलप होती है मोटर कोऑर्डिनेशंस। उसके अलावा टीथ टूथलेस इनिशियली डेवलप्ड टीथ ड्यूरिंग फर्स्ट ईयर। पहले ईयर में उसके दांत आना भी शुरू हो जाते हैं। पुअर विजन होती है। बर्थ टू फोकस रेंज इन 8 to 12 इंच तक की ही उनकी रेंज होती है कि वो देख पाते हैं बच्चे। इसलिए कहते हैं ना, दूर अगर किसी भी इन्फेंट की माँ दूर होगी तो वो रोना शुरू हो जाता है, क्योंकि उसको 12 इंच के बाद उससे कुछ नहीं दिखाई देता है, तो उसकी विजन पुअर होती है। और उसके अलावा वेट यूजली डबल्ड, क्योंकि वो क्या होता है 18 मंथ से खाना शुरू कर देता है, तो वेट क्या होता है डबल होता है। 6 और 9th मंथ से डेवलप बढ़ जाता है, 18 मंथ तक डबल हो जाता है। उसके बाद 1 ईयर ओल्ड जो चेंजेस होती हैं वो क्या होते हैं कि वॉकिंग और टॉकिंग एबिलिटी आ जाती है, या फिर लर्न डिफरेंट लैंग्वेज। कोई भी बच्चा डिफरेंट लैंग्वेज अंडरस्टैंड कर सकता है। एंड वो क्या करता है कि वो भी कुछ अंडरस्टैंड करने के काबिल हो जाता है। उसके बाद है सेकंड जो
2 ईयर ओल्ड जो भी इन्फेंट होता है वो क्या करता है, मिडिल चाइल्ड कह सकते हैं, तो उसमें क्या होता है, द कम्युनिकेशन वर्बली नेम एंड दे आर 2 and 3 वर्ड सेंटेंस भी वो ले सकता है, और फेमस फॉर नेगेटिव बिहेवियर, और वो हर चीज़ के लिए क्या करता है, नेगेटिव बिहेवियर करना शुरू कर देता है, जैसे कि नो। ये एक हम कह सकते हैं 2 साल के बच्चे में ये चेंजेस होती है कि वो थोड़े-थोड़े सेंटेंस लेना शुरू हो जाता है, वो किसी के नेम लेना शुरू हो जाते हैं फैमिली मेम्बर्स में, और उसके अलावा हर चीज़ को बोलता है नो। तो ये चीज़ें हम कह सकते हैं 1 ईयर टू 2 ईयर में ये चेंजेस आते हैं। और उसके अलावा जो 3 ईयर ओल्ड जो भी चाइल्ड होता है, उसमें क्या चेंजेस होते हैं कि वो लव पेरेंट एंड वांट टू जस्ट लाइक देम, प्रोनाउंसिंग कंटिन्यूसली एंड एक्सपेंड फॉर मोर कोऑर्डिनेशंस एंड ब्रीवली स्टैंड फॉर फिट्स। और वो क्या 1 फिट्स, जैसे कि वो अपने पेरेंट्स से लव, और जैसे कि कुछ चीज़ें होती हैं वो बहुत ही अटैच हो जाता है अपने पेरेंट्स के साथ। उसके अलावा 4 ईयर ओल्ड जो भी चाइल्ड होता है, उसमें क्या चेंजेस होती है कि उसमें सेंटेंस आर द मोर कॉम्प्लेक्स, वो मोर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस स्पीक कर देता है। उसके अलावा डेवलप फेयर होता है, डेवलप हो जाता है किसी भी चीज़ का, किसी भी एनिमल का, उसे फेयर ऑफ डेथ, ये चीज़ें उसमें 4 ईयर के चाइल्ड में डेवलप हो जाती है। उसके अलावा जो 5 ईयर ओल्ड जो भी बच्चा होता है, उसमें कंटिन्यूसली डेवलपमेंट नॉलेज स्किल्स एंड रीड सोशल विथ अदर्स चिल्ड्रेंस, मतलब वो उसके जो एज वाले होते हैं उनके साथ गैदरिंग करता है, उसको वो लैंग्वेज भी सीख पाता है। उसके अलावा उसकी स्किल्स भी डेवलप हो जाती है। ये सब हम 5 ईयर की एज में हो जाता है। उसके बाद लेट एडल्टहुड में क्या होता है, 6 to 12 ईयर, उसमें स्किल डेवलपमेंट हो जाती है, विजन्स एंड बेस्ट स्टार्ट, और दे लर्न मोरल वैल्यूज एंड इंडिपेंडेंसी एक्टिविटीज़ एंड सेक्स ग्रुप एक्टिविटीज़ के बहुत सारे मतलब उसमें ज़्यादा चेंजेस हो जाते हैं, जैसे कि डेवलपमेंट हो जाती है उसकी विजन की। उसके अलावा वो लर्न कर पाता है मोरल वैल्यूज़ को, इंडिपेंडेंसी आज़ादी को, या फिर एक्टिविटीज़ कोई काम करना, और सेम सेक्स वाले ग्रुप एक्टिविटीज़। तो ये सब उसको समझ आ जाता है किसी भी 6 साल के बच्चे को, 6 साल से 12 साल के बच्चे को। अब बात करते हैं एडोलेसेंस 12 to 20 ईयर्स। इसमें क्या होता है, ट्रॉमेटिकल लाइफ स्टेजिंग फॉर चिल्ड्रन, यानी मतलब कि ये एक ट्रॉमेटिकल बहुत ही एक दुख दुख देने वाला, जैसे कि कहते हैं लाइफ स्पेनिंग होता है, क्योंकि इसमें प्यूबर्टी एज होती है, फिजिकली ग्रोथ होती है, लर्निंग, मैच्योरेशंस, एंगर, ये सब इस जो एडल्टेशन है उसमें डेवलप होता है। इसलिए क्योंकि उसमें वो फिजिकली चेंजेस होती है, और उसके अलावा मेंटली भी वो चेंज होता है, उसकी प्यूबर्टी एज भी आ जाती है, उसकी एक ग्रोथ होना शुरू हो जाती है, और वो और रिस्पॉन्सिबिलिटीज हम कह सकते हैं आ सकती है छोटी मोटी, वो सब। उसके बाद है यंग एडल्ट 20 से 45 तक। यंग एडल्ट में क्या होता है कि उनकी फिजिकल जो ग्रोथ है वो कंप्लीट हो जाती है, 20 के बाद ग्रोथ नहीं होती है। उसके अलावा जो पीक इमोशंस और मैच्योरेशन कंटिन्यूसली डेवलप लर्न कॉन्सेप्ट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, और वो क्या करता है, डेवलप उसकी हो जाती है लर्निंग, जो भी वो लर्न करना है वो ज़्यादा डेवलपमेंट हो जाती है, या फिर कॉन्सेप्चुअली वो एक रिस्पॉन्सिबल बन जाता है। उसके बाद आती है मिडल एडल्ट में क्या होता है, फिजियोलॉजिकल चेंजेस बीन हेयर बीन थिन एंड ग्रे एंड wrinkles appears and hearing visions decrease, muscles loss and tones and consent। तो इसमें क्या होता है कि 45 से 55 तक किसी भी जो मिडल एडल्ट है उनमें क्या चेंजेस होती है कि उनके हेयर लॉस होना शुरू हो जाते हैं, फिजिकली कुछ चेंजेस आ जाती है, और उनकी बॉडी सही से मसल्स वर्क नहीं कर पाते हैं, ये सब चेंजेस। और उसके अलावा ये जो बहुत ही मतलब कि हम कहते हैं ना बहुत दुख वाली होती है, क्योंकि यहाँ पे सिक्योरिटी जॉब इनसिक्योरिटी हो जाती है, क्योंकि रिटायरमेंट आ जाती है, फेयर ऑफ एजिंग्स, लव
कॉन्सेप्चुअली, और उसके अलावा मेजर रोल होता है कि वो अपने फैमिली के साथ, बच्चों के साथ उतने अटैच नहीं होते हैं, तो ये एज बहुत ही खतरनाक होती है। उसके बाद आती है हमारी जो लास्ट और है वो है लिटिल एडल्ट। उसमें 55 ईयर्स से देर तक वो है फास्टर ग्रोइंग एजिंग फॉर द ब्रेकवेट फॉर सोसाइटी फिजिकली डिटर्मिनेशंस। इसमें क्या होता है कि हमारे बोन्स, स्किन, ये सब ड्राई हो जाते हैं, रिंकल्स पड़ जाते हैं, पुअर कोऑर्डिनेशन हो जाती है। तो इसमें क्या होता है कि सम मेमोरीज प्रॉब्लम्स एंड कोपिंग्स विथ द, इस एज में पूरा हम देखते हैं तो हमारे जो एजिंग पेशेंट्स, एजिंग होते हैं ना फैमिली मेम्बर्स, जैसे कि ग्रैंड मदर, पेरेंट, ग्रैंड फादर, इनको क्या होता है कि इनकी एज जो है उस एज में बंदा अकेला हो जाता है, ना ही उसकी इतनी मसल्स की कोऑर्डिनेशन होती है तो उठ पाए, चल पाए, वो अपनों से भी मतलब दूर हो जाता है, उसके बच्चे कमाना शुरू हो जाते हैं। इस एज में बहुत सारी, जैसे कि पुअर कोऑर्डिनेशन होगा, कुछ समझ नहीं आना, उसके अलावा कोई साथ ना हो, फ्रेंड्स या फिर इसके पार्टनर की, अगर एडल्ट जो लेट एडल्ट में होते हैं ना तो उनके पार्टनर की भी कभी कभी डेथ हो जाती है, तो वो एक, हम कहते हैं ना, कॉग्निटिव उनका कमज़ोर, इमोशनल वीक हो जाते हैं उनका, जैसे कि बहुत ही एक बहुत ख़राब कंडीशन होती है। ताकि इनका यही होता है कि लेट एडल्ट एज बहुत ही खतरनाक एज है, जिसमें कोई भी एक सपोर्टर नहीं होता है, बंदा अकेला होता है, ना फ्रेंड्स होते हैं, ना वो खुद चल पाता है, ना फिजियोलॉजिकल कुछ चीज़ें कर पाता है, और उसके अलावा स्किन जो उसके बोन्स वगैरह वो अनएबल हो जाते हैं। सो थैंक यू सो मच, आज का वीडियो इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर। मैंने मेहनत की है आप पे, आप मेहनत कीजिए और मुझे सपोर्ट